वीडियो में हम नियंत्रण एवं समन्वय वाले पाठ का विस्तार के साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो पहली हेडिंग है नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती हैं, जैसे दौड़ती बिल्ली, जैसे झूले पर झूलते बच्चे, जैसे जुगाली करते जानवर। नेक्स्ट आगे बात करें, इन गतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऐच्छिक क्रियाएं, नंबर दूसरी अनैच्छिक क्रियाएं, नेक्स्ट प्रतिवर्ती क्रियाएं। जिसमें अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। वे क्रियाएं जो उद्दीपन के फलस्वरूप अचानक घटित होती हैं, अर्थात जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में आंखों का बंद हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गर्म वस्तु को छूने पर हाथ हटा लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कांटा लगते ही पैर हटा लेना। यह सभी प्रतिवर्ती क्रियाओं के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाएं और टहलने में अंतर। एक साइड लिखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं, दूसरी साइड लिखेंगे टहलना। प्रतिवर्ती क्रिया में लिखेंगे यह क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। टहलने में लिखेंगे यह क्रिया अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में लिखेंगे यह एक आनुवांशिक क्रिया है। टहलना में लिखेंगे यह एक आनुवांशिक क्रिया नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया में लिखेंगे यह क्रिया स्वतः ही होती है। टहलने में लिखेंगे इन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आगे बात करें ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रियां। ऐसे अंग जो हमें बाह्य वातावरण के प्रति ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, ग्राही अंग कहलाते हैं। जैसे आँख, आँख को हम प्रकाश ग्राही कहते हैं। इसका प्रयोग हम देखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट कान, कान को हम ध्वनि ग्राही कहते हैं। इसका उपयोग ध्वनि का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट जीभ, इसको हम रस संवेदी ग्राही कहते हैं। इसका प्रयोग स्वाद का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नाक घ्राणग्राही, इसका उपयोग गंध का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो त्वचा, जिसको हम ऊष्माग्राही कहते हैं। इसका उपयोग सर्दी व गर्मी का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करें। तो आप इसमें लिखेंगे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, जिसका प्रमुख कार्य सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना होता है। तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके पहले वाले भाग को कोशिकाकाय कहते हैं। नेक्स्ट दुर्मिका, नेक्स्ट तंत्रिकाक्ष, नेक्स्ट तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमारे शरीर में किस प्रकार का तंत्रिकाक्ष फैला होता है। आपको इस प्रकार का तंत्र बना देना है और निम्नलिखित अंग जोड़ देने हैं। जैसे केंद्रक, कोशिकाकाय, दुर्मिका, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। सर्वप्रथम सूचना दुर्मिका में प्रवेश करती है, दुर्मिका से कोशिकाकाय में, कोशिकाकाय से तंत्रिकाक्ष में तथा फिर तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे में सूचना चली जाती है। इस प्रकार की सूचना रासायनिक आवेग विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाती है और हमें आपने इस वीडियो में देख लिया होगा सूचना किस प्रकार एक तंत्र का तंत्र से दूसरी तंत्र का तंत्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आगे बात करें तो मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रमुख अंग है, जिसका प्रमुख कार्य
सोचना, समझना, शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। मानव मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क, नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। सबके अपने अपने अलग कार्य होते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। इस वाले भाग को हम आगे का भाग कहते हैं, बीच वाले भाग को मध्य का भाग कहते हैं तथा पिछले वाले भाग को हम पश्च मस्तिष्क की संज्ञा देते हैं। अग्र मस्तिष्क के भाग की बात करें तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, इसी वाले भाग में पीयूष ग्रंथि स्थापित होती है, जो हमारे शरीर की विभिन्न ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो मध्य वाले भाग को किसी भाग में बांटा नहीं जाता है, परंतु पिछले वाले भाग को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे प्रोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट आगे बात करें जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे वृद्धि हार्मोन, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि। नेक्स्ट अधिवृक्क ग्रंथि। सभी ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जो हमारी शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट पादप हार्मोन। इसी प्रकार पेड़ पौधों की कोशिकाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, तो उसे हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। पादप हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एस्फिसिक, एथिलीन। यह हार्मोन पेड़ पौधों की क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें तो पेड़ पौधों में गति। पेड़ पौधों में गति निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 गुरुत्वानुवर्तन गति, नंबर 2 प्रकाशानुवर्तन गति, नंबर 3 जलानुवर्तन गति, नंबर 4 रसायनुवर्तन गति, नंबर 5 स्पर्शानुवर्तन गति। ऐसी गति जब पेड़ पौधे गुरुत्वानुवर्तन अर्थात पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं, तो इस प्रकार की गति को गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन गति ऐसी गति जब पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, तो इस प्रकार की गति को हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। जलानुवर्तन गति जब पेड़ पौधे जल की ओर आकर्षित होते हैं, तो हम उसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। रसायनुवर्तन गति जब पेड़ पौधे रासायनिक हार्मोन, प्रोटीन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करते हैं, तो उसे हम रसायनुवर्तन गति कहते हैं। जैसे परागनली में नरयुग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना। स्पर्शानुवर्तन गति ऐसी गति जिसको हम स्पर्श करते हैं तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, तो इस प्रकार की गति को हम स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन हार्मोन जंतु हार्मोन कहलाते हैं। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। हिंदी में हम युग्मनानुबंधन भी कहते हैं।